This recording has started. Let me share the screen. Yes. Is it the screen visible? Okay. Thank you so much. Okay. This was the question given for what? Homework, right? Yes. उसके पहले हम लोग बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं. Okay, student, try question number 1 fast. Try question number 1. And one more announcement I have to make, student. As I'm not well since morning. Okay, not feeling well, so we'll take today's lecture till only 8:45. Okay, is this clear, everyone? Since morning not well, but we have to finish this topic also. So I'm not little bit well. So we'll take this till 8:45. In that 45 minutes, we'll try to cover. No, Sahil. I will take 45 minutes, then I will go for rest. Because there should be a connectivity, there should not be gap in between that. And this is continuous topic, so I'm taking it. Okay. Students, see question number 1, what we have here. There are 8 friends, Piyush, Rohan, Deepak, Praveen, Shekhar, Samir, Raju, Girish. Thank you, Mayuri. From 8 different professions are sitting around a square table facing the center. Each one of them is a different profession, from clerk, manager, cashier, scientist, assistant, peon, doctor, and teacher. And the next information is given. So I think so I'll just give you, if you can try this if possible. Otherwise, I will give you solution. चलो मैं आपको इसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या दिया, सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल बोला है, फेसिंग द सेंटर. मतलब यहाँ पर और एक चीज अच्छी क्या है कि ऑल आर फेसिंग द सेंटर. सेंटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? द राइट विल मूव इन विच डायरेक्शन? राइट चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड लेफ्ट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. तो ये दिस इज स्क्वायर टेबल. यहां पर भी एक स्क्वायर ले लो, एंड इफ रिक्वायर्ड तो यहां पर भी एक लेके रख लो अगर नेसेसरी रहा तो. सी द इंफॉर्मेशन इज व्हाट नाउ 8 फ्रेंड्स. पहले 8 लोगों को ड्रॉ कर लो. 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, सारे लोग अंदर देख रहे हैं. क्लियर एवरीवन? पहले देखो पजल को कैसे करना है उसको समझ लीजिए, बाद में उसका आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर ऑटोमेटिकली आपको उसका स्पीड मिलेगा. पॉसिबिलिटी से चीजें आपकी आसान हो जाती है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है वो पता चल जाता है. सी नाउ समीर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द साइंटिस्ट. अब मुझे बताइए स्टूडेंट, हमने कल 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस किए, जिससे आपको ये पता चला, ये सेंटेंस में मुझे बताइए कि समीर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द साइंटिस्ट. तो पहले आप किसको लिखोगे? समीर को लिखोगे, साइंटिस्ट को लिखोगे? किसे लिखोगे स्टूडेंट पहले आप? यस, वेरी गुड. पहले आप लिखोगे साइंटिस्ट को.
तो आप लोगों ने देखो स्टूडेंट्स यहां पर साइंटिस्ट लिख लिया, यहां पर भी साइंटिस्ट लिख लिया, और यहां पर भी साइंटिस्ट लिख लिया। साइंटिस्ट को आप कहीं पर भी लिख सकते हो। समीर सिट सेकंड टू द राइट, सेकंड, ये पहला और दूसरा, यहां पर हो गया समीर, राइट मतलब एंटी क्लॉक चलेगा, यहां पर भी हो गया समीर, और यहां पर भी हो गया समीर। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया रहेगा। व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट? डॉक्टर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द साइंटिस्ट। अब देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम यहां पर क्या है, डॉक्टर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का इमीडिएट नेबर ये है और यहां वाला है, तो यहां पर मैं डॉक्टर ले लेता हूं, तो यहां पर, तो ये डायग्राम में डॉक्टर मैं यहां पर ले लूंगा। क्लियर एवरीवन दिस? और ये डायग्राम में आप कहीं पर भी ले लीजिए, वो हम लोग बाद में ड्रॉ कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। पहले तो ये दो डायग्राम से चलते। नेक्स्ट, टू पीपल सिट बिटवीन डॉक्टर एंड रोहन। अब देखो अगर मैंने डॉक्टर यहां पर लिया है स्टूडेंट, डॉक्टर यहां पर लिया है, ओके, तो और यहां पर डॉक्टर को ले लीजिए, कुछ इश्यू नहीं है, यही थर्ड में यहां पर लेता हूं। अगर डॉक्टर को आपने यहां पर लिया है तो 1 2 3, या 1 2 3, मतलब 2 लोग होने चाहिए बीच में, किसके? डॉक्टर एंड रोहन। तो ये मेरा रोहन हो सकता है ये डायग्राम में, यस और नो स्टूडेंट? ये डायग्राम में 1 2 ये रोहन हो सकता है, और ये डायग्राम में यहां पर ऑलरेडी समीर है, तो ये मेरा रोहन होगा। या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू ऋतुजा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दीपक एंड शेखर आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। देखो सेंटेंस स्टूडेंट्स क्या बोला है, दीपक एंड शेखर आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, बट वी डू नॉट नो वेयर दीपक एंड शेखर गोइंग टू सिट। सो एज वी सेड ऑलवेज, डू नॉट स्टक देयर, go for the next sentence. Neither Deepak nor Shekhar is an immediate neighbor of Rohan or scientist. देखो दीपक एंड शेखर यहां पर नहीं होंगे, क्लियर एवरीवन? तो उनके लिए जगह बचा स्टूडेंट यही, सबको इज दिस क्लियर? क्योंकि वो रोहन और साइंटिस्ट के इमीडिएट नेबर नहीं है, और वो दोनों एक दूसरे के नेबर है। तो मैं यहां पर दीपक को पकड़ लेता हूं ये डायग्राम में, और ये डायग्राम में मैं शेखर को यहां पर पकड़ लेता हूं। लेकिन ये कंफर्म थोड़ी है कि दीपक यहां पर और शेखर यहां पर है। तो मैं ये डायग्राम में, जो ये मैंने देखो दूसरा डायग्राम निकाला हुआ है, अब यहां पर देख लीजिए, सी यहां पर प्रॉब्लम क्या होगा, वो इमीडिएट नेबर यहां पर भी नहीं होना चाहिए और यहां पर भी नहीं होगा। करेक्ट एवरीवन? डॉक्टर, नाइदर दीपक नॉर शेखर इमीडिएट नेबर ऑफ रोहन एंड साइंटिस्ट। तो रोहन यहां पर नहीं, और यहां पर भी नहीं होंगे वो, और वो दोनों यहां पर भी नहीं होंगे। क्लियर एवरीवन? तो प्रॉब्लम क्या होगा स्टूडेंट ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रही कि, क्योंकि उनके लिए जगह ही नहीं बचेगा, वो एग्जैक्टली कहां पर आ रहे हैं। यस और नो? यस। अब ये डायग्राम के हिसाब से आप जाओगे तो देखो, नाइदर दीपक नॉर शेखर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रोहन एंड साइंटिस्ट। वो दोनों यहां पर भी नहीं होंगे और वो दोनों यहां पर भी नहीं होंगे। तो अगेन यहां पर भी प्रॉब्लम हो गया कि एग्जैक्टली, क्योंकि देखो नेबर के लिए आपको 2 जगह खाली होनी चाहिए और एग्जैक्टली कहां पर भी खाली नहीं मिल रही है। तो हमें देखो इससे पता चल गया कि ये डायग्राम तो मेरा करेक्ट नहीं होगा। अब मैं ये डायग्राम में मैं क्या चेंजेस करता हूं, पे अटेंशन। मैं ये डायग्राम में स्टूडेंट्स क्या करूंगा, जो मैंने रोहन यहां पर लिखा था उसको मैं फिर से यहीं पर ले लेता हूं। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब मैंने देखो यहां पर शेखर लिखा है और यहां पर दीपक लिखा है, लेकिन ये थोड़ी बोला है कि शेखर वहीं पर बैठेगा। हाँ, इतना पता है कि दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है। तो मैं ये डायग्राम में दीपक को यहां पर लिखता हूं और ये डायग्राम में मैं शेखर को यहां पर लिखूंगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर एवरीवन?
यस यस। तो ये सारी चीजें आपका उतना लेवल पे काम करना चाहिए, ये पॉसिबल होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? द कैशियर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ प्रवीण, एंड प्रवीण कौन है स्टूडेंट्स? मैनेजर है। आप देखो, कैशियर सिट सेकंड टू द, ओके, कैशियर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द प्रवीण। अब मुझे बताइए कहां पर होगा? द कैशियर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ प्रवीण। अब सी, यहां पर शेखर है, यहां पर दीपक, यहां पर प्रवीण है, यहां पर कैशियर नहीं होगा, डॉक्टर है। तो ये हो सकता है यहां पर प्रवीण होगा, ये प्रवीण हो सकता है। अगर ये आपका प्रवीण हो गया तो ये आपका हो जाएगा कैशियर। क्लियर एवरीवन? कैशियर सिर्फ सेकंड टू द राइट है, प्रवीण के राइट में कैशियर है। बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स। आपके पास और एक ऑप्शन क्या होगा? ये आपका प्रवीण हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस, और ये समीर आपका कैशियर हो सकता है, सेकंड पोजीशन। क्लियर एवरीवन? एंड प्रवीण, एग्जैक्टली, आदित्य ने सही बोला। इवन आई कैनॉट राइट प्रवीण हियर, द रीजन इज दैट प्रवीण कौन है? मैनेजर है, तो प्रवीण यहां पर भी नहीं आएगा स्टूडेंट। यस, वेरी गुड आदित्य। तो आप लोगों के लिए फिर से एक ही ऑप्शन बचा है, यही प्रवीण होगा और यही स्टूडेंट कैशियर होगा। क्लियर एवरीवन दिस? व्हाट इज नेक्स्ट? राजू एंड क्लर्क आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या बोला है? राजू एंड क्लर्क आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर बोला है। अब आई कैनॉट राइट राजू हियर, ये प्रवीण मैनेजर है, तो अगर मैंने राजू समझो कैशियर को पकड़ा तो यहां पर क्लर्क ये नहीं होगा। और देखो ये क्लर्क रोहन हो सकता है, बट आगे देखो क्या बोला है स्टूडेंट्स, देखो रोहन इज नॉट द क्लर्क, मतलब रोहन क्लर्क नहीं हो सकता है। इट मीन्स क्या होगा? तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बचा? डॉक्टर कैन बी राजू, yes, doctor can be Raju and Samir can be clerk. Yes, ये possibility है। Is this clear everyone? What is next? Only one person sits between Deepak and Praveen. अब देखो दीपक एंड प्रवीण के बीच में देखो एक लोग बैठे हैं, शेखर बैठा हुआ है, लेकिन ये डायग्राम में देखो दीपक एंड प्रवीण के बीच में 0 लोग बैठे हैं, और उन्होंने बोला है कम से कम एक लोग, मतलब एक जन होना चाहिए। तो ये डायग्राम मेरा गलत हो गया। सो अब मेरा जो भी डायग्राम होगा यही डायग्राम पे होगा। Now, Girish sits third to the left of the teacher. Girish sits third to the left of the teacher. Okay. अब देखो स्टूडेंट्स, टीचर कौन हो सकता है? अगर शेखर को मैं टीचर पकड़ा तो ये ऑलरेडी डॉक्टर है, तो मैं दीपक को अगर टीचर पकड़ता हूं, यस, तो दीपक का लेफ्ट नीचे होगा। तो 1 2 3 साइंटिस्ट कौन हो गया? गिरीश हो गया। यही पॉसिबिलिटी था। एंड द प्यून सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ असिस्टेंट। प्यून सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ असिस्टेंट। अब देखो 2 ही नाम बचा है। अब ये आपका शेखर हो गया प्यून, और ये रोहन हो गया असिस्टेंट। तो असिस्टेंट के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे प्यून हो गया। तो कैशियर का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? पीयूष। राइट डाउन दिस। Is this clear everyone? चलो ग्रेट, थैंक यू स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके नारायणी, आई विल वेट। इफ यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम ड्रॉ कर लो। डू नॉट राइट द क्वेश्चन नारायणी, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
मीना एसएससी के लिए 2 मार्क्स के लिए रहेंगे। ओके, इट्स डन नारायणी। यस, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नारायणी ये हो गया। थैंक यू नारायणी। Yes, now students, please now look at this. Is very good question. There are 7 friends A, B, C, D, E, F, and G are sitting around a circular table in which some of them are facing towards the center while some of them are facing opposite the center. ये हमने अभी तक नहीं किया था। यहाँ पर देखो कुछ लोग facing towards the center बोल रहे हैं और कुछ लोग facing opposite the center बोल रहे हैं। और आगे दिया है each one of them belong to different department: finance, marketing, sales, HR, corporate finance, investment banking and operations. ओके, अब देखो इसमें कैसे करना है, बहुत सिंपल लेवल का है ये। खाली इसमें आप लोगों को अभी देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है कि आप लोगों को एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि यहाँ पर कौन कहां पर देख रहा है, वो हमें एक्चुअली यहाँ पर अरेंज करना है। पहले हम लोग उसे अरेंज कर लेते हैं। नाउ पे अटेंशन, देखो कैसे करोगे। हाँ ये एग्जैक्टली ये नारायणी इसमें दोनों दिया है, सेंटर भी दिया है और अपोजिट भी दिया हुआ है। ये एक सर्कल हो गया, और ये एक सर्कल हो गया। कितने लोग हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर? 7 लोग हैं। यस, हियर देयर आर 7 पर्सन्स। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर एवरीवन नाउ? अब इसमें हम लोग डायरेक्शन दिखा नहीं पाएंगे बिकॉज हमें ये पता नहीं है कि कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है। तो खाली उसे आप इसे खाली क्या करो, ड्रॉ करके रख लीजिए। ओके, डायरेक्शन बाद में देते हैं। देखो सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अब ये सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि जी के राइट में सी है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि जी अंदर देख रहा है कि बाहर देख रहा है। क्लियर एवरीवन? जब तक आपको सेंटेंस नहीं कंफर्म होता है तब तक आपको इस पे कुछ लिखना नहीं है। तो देखो आगे कंफर्म हो गया कि जी कहां पर देख रहा है, जी देख रहा है अंदर की तरफ। तो सपोज अगर मैंने ये वाला पोजीशन लिया जी का, तो जी अंदर देख रहा है।
ये वाला पोजीशन मैंने लिया जी का, तो जी भी यहां पर अंदर देख रहा है, और सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी का राइट एंटी क्लॉक होगा, तो 1 2 3 यहां पर हो गया सी, 1 2 3 यहां पर हो गया सी। क्लियर हो गया एवरीवन? दिस इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द वन वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट। अब सी और एक आदमी के बीच में एक जन बैठा हुआ है, तो सपोज अगर मैं यहां पर सी है तो यहां पर एचआर ले लेता हूं, और यहां पर सी है तो मैं यहां पर एचआर लेता हूं, बस यही दो पॉसिबिलिटी है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द पर्सन वर्किंग इन एचआर, ये हो गया। इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेसेस आउटसाइड, जो इमीडिएट नेबर सी के हैं ये दोनों बाहर देख रहे हैं, ये दोनों बाहर देख रहे हैं। yes. ये भी कंफर्म हो गया। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड डी, only one person sit between F and D, F and D, and both F and D faces the center बोला है, and D does not work in HR department बोला हुआ है। See, अब यहां पर क्या बोला है स्टूडेंट्स, दोनों सेंटर देख रहे थे, मतलब दोनों यहां पर तो आएंगे ही नहीं, यहां पर भी नहीं, ऑलरेडी सी है, यहां पर भी नहीं, ऑलरेडी जी है, और उन्होंने एक कंफर्म बोला है कि दोनों के बीच में कोई होना चाहिए, मतलब वो यहां पर और यहां पर होंगे। क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर और नॉट? अब आगे भी बोला है कि डी डज नॉट वर्क इन एचआर, मतलब यहां पर कौन होगा, एफ, और यहां पर होगा डी। ये क्लियर हो गया सबको? ग्रेट। अब ये डायग्राम को अगर आप लेते हो, वो तो एफ एंड डी, एफ एच आर, एच आर, एच आर में एफ है, ये क्या लिखा है ना मैंने, एफ नारायणी, इतना बड़ा एफ लिखा मैंने, ये देखो। व्हाट इज नेक्स्ट? ए वर्क्स इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट, ए फेसेस द सेंटर। अब देखो स्टूडेंट यहां पर क्या बोला है, बोथ एफ एंड डी फेस द सेंटर, मतलब ये भी अंदर देख रहा है और ये भी अंदर देख रहा है, ऑलरेडी बोला हुआ है, बोथ एफ एंड डी फेसेस द सेंटर। आगे ये बोला ए वर्क्स इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ए फेसेस द सेंटर, तो मुझे बताइए ए कहां पर होगा, बाय डिफॉल्ट यहां पर ए होगा, बिकॉज यही पोजीशन बचाता है, ये हो गया ए, और वो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इज दिस क्लियर एवरीवन? व्हाट इज नेक्स्ट? Two people sit between the persons who works in IB, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। देखो अगर आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यहां पर है तो यहां पर नहीं होगा, बिकॉज यहां पर ऑलरेडी एचआर है, उनको चाहिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये दो छोड़ के यहां पर हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। The person who works in corporate finance sits to the immediate left of E, एंड आगे क्या बोला है, C faces the same direction as E, C faces the same direction as E। अब कंडीशन क्या है, द पर्सन हु वर्क्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, मतलब ये आपका ई होगा मार्केटिंग वाला, उसका इमीडिएट लेफ्ट सी, और ये होगा कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्लियर एवरीवन? और क्या बोला है, सी फेसेस, तो ई बाहर देख रहा, तो सी भी कहां पर देखेगा, बाहर देखेगा, सब सबके डायरेक्शन मिल गए। द पर्सन हु वर्क्स फॉर सेल्स डिपार्टमेंट सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन वर्क्स फॉर द ऑपरेशन डिपार्टमेंट। अब यहां पर क्या बोला है स्टूडेंट्स, द पर्सन who work for the sales department
सिट्स टू द इमीडिएट वर्क फॉर द ऑपरेशन, तो जी आपका हो गया ऑपरेशन, उसका इमीडिएट लेफ्ट डी होगा, ये होगा सेल्स डिपार्टमेंट। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। द ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, दैट इज एक आदमी का नाम बचा है, दैट इज ए, दैट इज बी, और डिपार्टमेंट बचा है फाइनेंस। राइट डाउन दिस। Clear everyone this? नाउ टेल मी, आप लोगों में से कितने लोगों ने होमवर्क वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है? या एटलीस्ट ट्राई किया है? कितने लोगों ने ट्राई किया है? ओके, ट्राई किया है, ग्रेट। चलो अभी हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। ओके ग्रेट कल्पेश। ये वाला देखो, पहले इसको समझ लीजिए क्या है। A, B, C, D, E, F, G and H are 8 persons sitting around a rectangular table. 4 of them sit middle of the site and facing away from the center. मतलब जो लोग मिडल में बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं, एंड अदर 4 of them sit at the corner and facing the center, जो अभी हमने देखा था। यस नेक्स्ट, यस पूजा। दे ऑल हैव डिफरेंट एज, सबका एज अलग अलग है। द एज ऑफ द 4 person who sit at the corner of the table is multiple of 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है स्टूडेंट्स की वो लोग तीन के टेबल में उनका एज रहेगा कि इनका जो कॉर्नर पे बैठे है, एंड जो लोग मिडल पे बैठे हैं उनका मल्टीपल ऑफ 2 है। यस अब आगे देखते हैं। यहां पर देख लीजिए, ड्रॉ करते हैं। चलो ये लोग अंदर देख रहे हैं जो बैठा है कॉर्नर पे, और वो मल्टीपल ऑफ 3 है, ये क्लियरली बोला गया है। उसे वो कंडीशन को खाली ध्यान रख लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। और ये लोग बाहर देख रहे हैं, इसका भी हमने किया था। ओके नारायणी, 1 मिनट में दे देता हूं। ओके ले लो नारायणी, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसमें आगे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए बोला है, एंड ए फेसेस आउटसाइड। मतलब ए को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बाहर देख रहा है। मतलब सपोज मैंने अगर ए को यहां पर लिया, ए यहां पर आ गया, बाहर देख रहे हैं, और ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब मुझे बताइए, अगर वो बाहर देख रहा है तो उसका लेफ्ट कहां पर चलेगा स्टूडेंट? एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 यहां पर हो गया ई, 1 2 3 यहां पर हो गया ई। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यहां तक सबको क्लियर? What is next? 2 persons sit between E and the one who age is 54. अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या बोला है कि दो लोग बैठे हैं, 2 persons sit between E and the one who age is what? 54. तो सपोज अगर E यहां पर है तो एक तो ये 54 हो सकता है, अगर E यहां पर है तो ये 54 होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये इज दिस क्लियर एवरीवन? दिस पॉसिबिलिटी क्लियर?
Yes. What is next? 3% sit between H and B. H and B के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, और आगे क्या बोला है? एंड ये जो हुज है एज 76, मतलब बी का एज कितना है स्टूडेंट? 76 है। यहां पर बी का एज 76 है। अब देखो यहां पर क्या होगा, 3% सीट बिटवीन एच। अब 3% स्टूडेंट्स कहां कहां से होंगे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो एक पॉसिबिलिटी अपने पास ये हो सकता है, 1 2 3 यहां से छोड़ो, या 1 2 3 आप यहां से छोड़ो, तो यहीं पर दोनों होंगे। देखो क्योंकि ऊपर से भी आप 3 छोड़ रहे हो, नीचे से भी 3 छोड़ रहे हो, तो एक तो ये आपका बी हो सकता है, या ये आपका एच हो सकता है। स्टूडेंट 1 मिनट ट्राई करो, इसे मैं आ रहा हूं। Okay, student, now pay attention. See, this could be B and this could be H. Okay, see, 3% sit between H and B, whose age is 70. तो B का एज कितना होगा? 76, और 3 लोग बैठे हैं। यहां पर भी देख लीजिए, अब बाकी आप B और H यहां पे, बिकॉज यहां पर ऑलरेडी ये आया हुआ है, तो ये भी लाइन में दिस इज गोइंग टू बी H। बाकी आपका ये H हो सकता है और ये होगा B, बिकॉज आई कैनॉट राइट B हियर, बिकॉज यहां पर B का एज 54 लिखा है और अपने को B का एज 76 दिया है। यस, ये क्लियर सबको स्टूडेंट? नाउ वी हैव टू चेक दोनों में से डायग्राम कौन सा करेक्ट है। वन ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ H इज 69 ईयर ओल्ड। अब इमीडिएट नेबर ऑफ H, एक तो ये नेबर होगा या ए नेबर होगा, यस और नो? सपोज अगर ये वाला 69 ईयर्स ओल्ड है, तो मैं यहां पर ये वाला 69 पकड़ता हूं। क्लियर दोनों को? एक तो ऊपर वाला होगा, एक तो नीचे वाला, किसी को भी 2 इमीडिएट नेबर होते हैं। होप दिस क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट, C sits second to the right of the one whose age is 69. अब C कहां पर बैठा है? सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हुज एज इज 69। तो 69 अगर मैंने यहां पर पकड़ा तो उसका राइट नीचे होगा। तो ये आपका 69, तो ये आपका हो जाएगा C। क्लियर दिस एवरीवन?
सी नारायणी, आप ये समझ लीजिए ये दोनों डायग्राम अलग है, ये पॉसिबिलिटी है, ये दोनों डायग्राम सेम नहीं है। तो जैसे जैसे वो आ रहा है वैसे वैसे हम लोग आगे कर रहे हैं, हमें आगे पता चलेगा कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए, सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु एज इज 69। अब यहां पर 69 है तो उसका राइट ये, तो यहां पर सी हो गया। और ये जो आप नारायणी बोल रहे हैं कि उसका एज पता नहीं है, उसका एज पता नहीं है, दैट आई डू एग्री, बट लेकिन आपके पास एज के पास दूसरा पोजीशन भी तो नहीं है ना, आप दूसरा एज कहीं पर भी नहीं निकाल पाओगे। तो बाय डिफॉल्ट ये डायग्राम में एच यहीं पर आएगा। नेक्स्ट, नाउ ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन, only one person fit between C and F। तो ये अगर आपका C है तो एक तो ये आपका F हो सकता है, ये आपका ये वाला F होगा। करेक्ट एवरीवन? यहां पर C है तो ये आपका F होगा, क्योंकि C यहां पर लिया है, यहां पर तो ऑलरेडी ये आया है। क्लियर एवरीवन दिस? The age of one who sits second to the left of F is 1 less than B। अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या बोला है, the age of who sits second to the left of F, सेकेंड टू द, अब ये एफ पकड़ता हो सबसो तो ये लेफ्ट होगा, और वो 1 लेस देन बी है, मतलब बी का 76 है तो ये वाला होगा 75। क्लियर एवरीवन? यस, होप दिस क्लियर। अगर मैं ये एफ वाला पकड़ता हूं, ये एफ वाला, तो ये सी होगा 75, ये पॉसिबिलिटी ये ध्यान में रख लीजिए। व्हाट इज नेक्स्ट? The age of one who is immediate neighbor of one who age is 75 is equal to the difference between the age of B and A। Now see what is the difference, what is the age of B is 76 and what is the age of A is 54। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? 22। यस और नो? तो यहां पर क्या बोला है, द, यहां पर देखो लिखा है, the age of one who is immediate neighbor of the one who ages 75 is equal to the difference between the age of B and A। तो ये देखो immediate neighbor of 75 यही होगा। तो ये कितना है स्टूडेंट्स? 22। ये ध्यान में रख लीजिए। व्हाट इज नेक्स्ट? D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या बोला है, D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। तो अगर आई कैन नॉट राइट D यहां पर, तो अगर ये डायग्राम, अगर मेरा फर्स्ट डायग्राम सही चल रहा है तो मेरा D बाय डिफॉल्ट यहां पर होगा। तो ये 75 भी यहां से कट हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, द एज ऑफ वन ऑफ देम इज 27 ईयर बट ही इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अब देखो यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, जिसका एज 27 है वो इमीडिएट नेबर ऑफ बी नहीं है। तो मुझे बताइए 27 कहां पर आएगा स्टूडेंट, टेल मी ये डायग्राम में। आपके पास एक एच बचा है और एक आपके पास सी बचा है, तो एक ऑब्वियसली सी होगा। क्यों सी होगा? बिकॉज वहां पर क्लियरली बोला है कि जो लोग कॉर्नर पे बैठ रहे वो मल्टीपल ऑफ 3 हो गए, तो 27 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो डेफिनेटली वो मिडल पे नहीं आएगा। इतना आपको क्लियर हो गया है?
What is next? The age of H is perfect square and his age lies between the age of B and A. अब मुझे बताइए, बी का एज 76 है और ए का 54 है, तो इन दोनों के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है स्टूडेंट? 76 एंड 54 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? नहीं नारायणी, परफेक्ट स्क्वायर 64 है, इन दोनों के बीच वाला। तो ये आपका हो गया एज ऑफ एच। यस, क्लियर एवरीवन दिस? प्लीज आप ओके, व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट? अब देखो आगे क्या बोला है, द एज ऑफ डी इज 1 year लेस देन एज ऑफ एच। तो मुझे बताइए, एज ऑफ एज अगर 64 होगा तो डी का कितना होगा? यस, हाँ, तो एफ का 69 है। यस, वेरी गुड नारायणी, एफ का 69 है। यस, तो देखो ये आपका डायग्राम रेडी होगा। राइट डाउन दिस। इसको घर पे अब क्या करना है आपको, ये अगर आपका सॉल्यूशन मिल गया है तो आप उसको एक बार फिर से अभी घर पे ट्राई करो विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस यस कल्पेश, भर दीजिए फॉर्म, दोनों में यही सिलेबस है। अगर एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन अगर कल्पेश आपके पास आया हुआ है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू तो उसका नोटिफिकेशन आप ग्रुप पे डाल दीजिए। क्लियर कल्पेश? आप में से किसी को भी नोटिफिकेशन मिलता है रिलेटेड एनी वैकेंसीज, प्लीज ग्रुप पे पुट अप कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं। एज आई सेड, नॉट वेल, बट टेक वन मोर प्रॉब्लम फॉर होमवर्क एंड देन टुमारो विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। यस, ये वाला ले लीजिए आप क्वेश्चन। ये एक अपना पजल का ये एक टाइप बाकी है। यस, ये वाला ले लीजिए। ये अपना, फिर ये सिटिंग अरेंजमेंट अपना कल कवर हो जाएगा, फिर अपना पजल सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड कल करते हैं हम लोग इसे। एंड स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर केयर एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओमकार, सीईटी एग्जाम साठी आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर maybe Arun Sharma book, which is famous for CAT exam. Okay कल्पेश, आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? क्वेश्चन नंबर 3 फॉर होमवर्क। यस, थैंक यू एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। 1 minute।